नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बीते दिनों जब इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद एक चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या ये भारत के नाम पर रखा गया और इंडिया वर्सेस भारत की एक नई बहस छिड़ी। बीते दिनों G20 हुआ तो उसमें डिनर इनविटेशन में भी भारत शब्द का जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभी देशों के साथ बैठे हुए थे तो वहां भी उनके आगे भारत लिखा हुआ ही मिला। अब उसके बाद यह चर्चा का विषय बना और इस पर तमाम लंबी लंबी बहसें जारी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इंडिया वर्सेस भारत से जुड़े जो तमाम सवाल आपके दिमाग में हैं उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। हमारे साथ हैं ओम जी उपाध्याय, जाने माने इतिहासकार हैं और उसी के साथ ICHR के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। इंडिया वर्सेस भारत का ये जो नया जिक्र शुरू हुआ और बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विष्णु पुराण का जिक्र करते हुए संसद में ये हवाला दिया और भारत को कैसे कोट किया, ये बात रखी गई। क्या वाकई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब संविधान में इंडिया शब्द का जिक्र है, अब बदल देना चाहिए, भारत आना चाहिए, नई बहस छिड़ी है, ये मुमकिन है? देखिए, आपने जिस वहीं से सूत्र पकड़ रहा हूं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विष्णु पुराण को कोट किया। विष्णु पुराण में बहुत स्पष्ट तरीके से इस देश की भौगोलिक सीमाओं के साथ इसका नाम बताया गया है जी। वहां कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर यानी ऊपर और हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण जो पूरा भूभाग है, हिमालय के नीचे, हिमालय से नीचे समुद्र तक जो पूरा भूभाग है वो भारत है और इसकी संततियां भारतीय हैं, एक हैं। ये बहुत स्पष्ट तरीके से विष्णु पुराण बताता है। लेकिन ये पहला रेफरेंस नहीं है। अगर भारत के हम रेफरेंसेस पे जाएं तो महाभारत में 63 मंत्र, जिसे आज हम कहते हैं कि वो राष्ट्रीयता का जयगान है, वो उस समय के लिए नेशनल एंथम कहा जाए तो गलत नहीं है, जिसमें एक एक पर्वत, नदी, पहाड़ और भूमि के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा है भारत के लिए, भारत के बारे में। और भारत शब्द भारत नाम से ही है। वहां से चलिए, पुराणों में, उपनिषदों में भारत शब्द बहुत ठीक तरीके से व्याख्यायित है। इसलिए इस देश का नाम, वैसे तो नाम बहुत सारे हैं, आर्यावर्त, भरतखंड, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिमवर्ष, इस तरह के बहुत सारे नाम इस भूखंड के लिए आए, अलग अलग अर्थों में आए। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा हमें अपील करता है, जो नाम सबसे ज्यादा हमारे हृदय के करीब होता है, वो भारत है। उसके पीछे कारण क्या है? एक तो इस नाम का एक बहुत अच्छा और स्पष्ट अर्थ है। भारत का अर्थ होता है भा यानी प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है लीन, प्रकाश में लीन। एक ऐसा देश जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया को प्रकाश पहुंचाया हो, दुनिया को प्रकाश दिया हो। इसीलिए यजुर्वेद ये उद्घोष करता है, सा प्रथमा संस्कृत विश्वारा। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया तक फैलाया। इसलिए भारत नाम बहुत समीचीन है। अलग बात है कि शायद इसकी टाइमिंग गलत हो सकती है। हमें ये बात आज के 75-76 साल पहले जब हम आजाद हुए हैं, उस समय ही, और बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है उस पे, बहुत ठीक तरीके से इस बात को रखने की कोशिश की गई कि केवल भारत नाम, जब तक हम दास्ता में रहे, गुलामी में रहे, संघर्ष में रहे, तब तक तो जो चाहा उन्होंने किया। अब हम आजाद हैं, अब हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए वही नाम हम रखें। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय ऐसा नहीं हो सका। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किसी फैसले पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन एक बात ये जरूर कहा जाता है कि किसी से भी, किसी व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो, उससे अगर आप उसका नाम छीन लेंगे, उसको एक निरर्थक सा नाम दे देंगे, जो अक्सर वो करते थे। वो जब यहाँ से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाते थे किसी और देश, तो उसको सबसे पहला काम करते थे, वहां पोर्ट पे उतरने से पहले उसका नाम रामचंद्र है, उसको हटाकर कुछ और, रामी, जो भी उनके मन में आता था वो नाम दे देते थे। उसकी पहचान उससे छीन ली जाती थी। तो इस भूमि की, इस राष्ट्र की पहचान छीनने का प्रयास जो उन्होंने किया, अंततः उसमें आधे अधूरे ही सही, लेकिन वो सफल रहे। लेकिन सर, एक बात ये भी आती है कि संविधान निर्माताओं ने जब इस चीज का जिक्र कर रहे होंगे तो बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए थे। उन्होंने एक देश के एक नाम का जिक्र किया और जो कि इंडिया है, और उसमें फिर दिया कि इंडिया दैट इज भारत। तो अब वो चीज चेंज होने में इतने साल, और उसके बाद जिस तरह से सरकार की भी कई स्कीम्स आई, कई चीजें आई जिनमें इंडिया का साफ साफ जिक्र है, तो अब तो बहुत
मुश्किल चीजें होंगी बहुत। देखिए, वो राजनीति का विषय है, वो चेंज होना नहीं होना, उस पे मैं कोई बात नहीं कहूँगा, कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक सच्चाई ये थी कि लंबे समय तक 200 वर्ष का कालखंड बहुत होता है, जब लगातार हमें इसी नाम से हमारे देश को, इस भूभाग को रूढ़ कर दिया गया। वही नाम प्रचलन में था, वही नाम सारे लोग ले रहे थे। इसलिए जब ये विवाद या ये विमर्श हुआ भी, आप 17-18 सितंबर 1949 को जो संविधान सभा की बैठक है, उसमें जो डिबेट है, बहुत रोचक डिबेट है, आप उसमें पढ़िए। हरि विष्णु कामत जी, सेठ गोविंद दास जब बात कर रहे हैं और भारत के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो इंडिया रखने के पक्ष में नहीं है। सेठ गोविंद दास इंडिया रखने के पक्ष में नहीं है। ऐसे कई सारे नाम हैं जो स्पष्ट रूप से केवल भारत के पक्ष में हैं, तो वो उसी महाभारत का जिक्र कर रहे हैं। वो स्कंद पुराण, वो ऐतरेय ब्राह्मण, वो इन ग्रंथों का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ भरत दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती भरत से भारत का नाम हुआ। वो बताते हैं कि ऋषभदेव, एक परंपरा ये भी कहती है कि जो जैन परंपरा है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से जिस क्षेत्र पे उन्होंने शासन किया वो नाम भारत हुआ। एक परंपरा कहती है कि साहब, जो दासराग्य युद्ध जब हुआ था वैदिक काल में ऋग्वेद में, तो सुदास दासराग्य, जो भरत जन का मुखिया था सुदास, उसने वो जीता था और इस भूमि पर शासन किया, इसलिए इस भूमि को अपने अंदर रखा, इसलिए वो भारत नाम होना चाहिए। ये सारे विमर्श उस पूरे डिबेट में आते हैं। लेकिन चूंकि 200 साल से इंडिया नाम था, इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। कमलापति त्रिपाठी वगैरह, BM गुप्ते, बहुत सारे उसमें लोग हैं जो इस पक्ष में थे कि एक बीच का रास्ता, एक मध्यम मार्ग निकाला जाए, और उसमें ये निकाला जाता है कि इंडिया दैट इज भारत। आज जिसे हम इंडिया कह रहे हैं, 200 साल से अंग्रेज हमें इंडिया कहते आ रहे हैं, वो जो मूलतः भारत है, तो वहां भी उन्होंने भारत को ही ऊपर रखा। इंडिया पहले आया है, लेकिन ये कहते हुए आया है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है। जी, और सर भारत का तो आपने बहुत खूबसूरती से जिक्र कर दिया सारे पुराने हवाले देते हुए, लेकिन जो इंडिया शब्द है, इसका क्या कोई इतिहास भी है, या ये कैसे आया? क्योंकि किसी का नाम रखने से पहले उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इतिहास निकाला जाता है, चाहे इंसानों के नाम हो, देश के नाम हो। लेकिन इंडिया का क्या इतिहास है? देखो, इंडिया शब्द पुराना नहीं, नया नहीं है, काफी अच्छा, मतलब इसकी जो हिस्टोरिसिटी है वो भी बहुत पीछे तक जाती है। क्योंकि इंडिया शब्द, इसमें कोई संशय नहीं है कि पुरातनता में कोई संशय नहीं है। 2500 साल तो कम से कम इंडिया शब्द की भी पुरातनता जा रही है। सबसे पहले हेरोडोटस, जिसे पश्चिम जगत कहता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास का जनक है, इतिहास का पिता है, हेरोडोटस एक किताब लिखता है स्टोरिया। उस स्टोरिया में वो सुदूर पूर्व में सबसे ज्यादा पूर्व दिशा में बसे हुए क्षेत्र के रूप में जिस भूभाग का उल्लेख करता है, उसे इसी नाम से करता है, वो इंडिया, हमारे देश का, और हमारे वैभव का, हमारे संपन्नता का बहुत विस्तार से वर्णन करता है कि यहाँ से यहाँ के लोग, यहाँ की जनजातियां, यहाँ की भाषाएं, संस्कृति किस तरह की थी। और वो बताता है कितने समृद्ध थे कि इस क्षेत्र से डेरियस प्रथम का जब राज्य था, उसमें डेरियस प्रथम को 360 टैलेंट स्वर्ण धूल, सोने की धूल, उसको कर के रूप में मिलती थी। इतना वैभव संपन्न था। इसके बाद आओ स्ट्रैबो, प्लिनी, टोलेमी, ये सब इस नाम से जिक्र कर रहे हैं इस भूभाग का। टोलेमी अपना ज्योग्राफी जब लिख रहा है, भूगोल, तो उसके 8वें खंड में इंडिया नाम ही ले रहा है। उसके बाद मेगास्थनीज आता है इस देश में, वापस जाने के बाद एक किताब लिखता है, उसका नाम वो इंडिका रखता है। लेकिन बीच में फिर थोड़ा सा एक दूसरे तरह की चर्चा आई कि इसे इंडी कहा जाने लगा फ्रेंच प्रभाव के कारण, जिसे बाद में 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में उनके पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित करके इस भूभाग, हमारे देश के लिए, उन्होंने फिर से इंडिया नाम स्वीकृत किया। और उसके बाद यहाँ व्यापार करने आए, शासक बन बैठे, और फिर इसी नाम से हमें संबोधित करने लगे। ये इंडिया नाम का इतिहास है। लेकिन मूल जो बात है कि इस नाम से भारत का कोई व्यक्ति अपने को कभी संबद्ध नहीं कर सका, इस नाम से हम अपने को जोड़ नहीं सके। प्रश्न यहां बड़ा है, प्रश्न यहां खड़ा होता है। इसलिए जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाने लगी, जब हम अपने लिए संघर्ष करने लगे, जब स्व की लड़ाई लड़ने लगे, तो हमने भारत माता की संकल्पना दी। हमने कहा कि ये भूमि, जिसे हम माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम, ये अथर्ववेद हमारा उद्घोष कर रहा था कि भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। और ये उस समय कर रहा था जब ब्रिटेन जैसे देश अभी जंगलों में रहते थे, अभी उनके यहाँ सभ्यता शुरू नहीं हो पाई थी। उस समय हम इस तरह की बात कर रहे थे, वो लेके हम आगे बढ़े। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब ये आपको देखना है, क्योंकि देश का नाम कुछ भी हो, उसकी भावनाएं, उसका लक्ष्य और उसके आगे बढ़ने की जो सभ्यता है, जो तमाम चीजें हमने दुनिया को दी, वो उससे जुड़ी होनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी अभी आपको देखना है, आपको तय करना है। जो बहस छिड़ी है उसको अपने अपने तरीके से लोग ले रहे हैं।
लेकिन जो देश की भावना और जो एक उत्थान की बात होती है वो आप में जागृत रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।